अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,24,000 अंबिया, 12 इमाम, औलिया, औसिया, मर्दों के लिए मिसाली किरदार के लिए भेजे। उसवा हसना है, उसवा हसना है। इतने अंबिया, इतने अइम्मा, औलिया, औसिया, सब के सब मर्दों के लिए मिसाली किरदार है, मर्दों के लिए मिसाली किरदार है, सारे मर्दों के लिए। तो अल्लाह ने चाहा कि कोई ऐसा किरदार हो जो खवातीन के लिए भी मिसाली किरदार हो। बहुत से लोग तो पहुंच गए, खवातीन के लिए भी मिसाली किरदार हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बीबी को भेजा था जिसके लिए अल्लाह ने कहा वो मासूमा है। इन्नल्लाह सफ़ाके व तहरके व सफ़ाके अला निसाइल आलमीन, वो है जनाब मरियम। अल्लाह ने कहा ए मरियम, हमने आपको चुन लिया, आपको पाक रखा है। अब कई पहलू हैं जिंदगी के, माँ का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है, जौजा का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बहू का रिश्ता है, कई रिश्ते हैं। तो जनाब मरियम को अल्लाह ने मिसाली खातून बना के दुनिया की तमाम खवातीन के लिए भेजा। लेकिन जनाब मरियम ने साबित कर दिया कि मैं मिसाली बेटी हूँ, मिसाली माँ हूँ। लेकिन जो मेराज है वो ज़ौजियत है, उनके यहाँ ज़ौजियत नहीं थी। अब वो साबित नहीं कर सकती थी कि मैं मिसाली ज़ौजा होती तो कैसी होती, तवज्जो, मिसाली बहन होती तो कैसी होती, मिसाली बहू होती तो कैसी होती। तो अब अल्लाह ने कहा कि ए मरियम, अब मैं एक और बीबी भेजूंगा जो आपके लिए भी फख्र होंगी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा ए मरियम, वो आपके लिए भी फख्र होंगी, वो फख्र मरियम होंगी। अब आइए जनाब सैयदा कौन है? अगर रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनके लिए रहमत बन जाए। नहीं, बहुत से लोग पहुंच गए। आखिरी फर्द तक तमाम अफराद की मेरे साथ तवज्जो हो। पैगंबर ने खुद फरमाया था अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो तो वो नेमत है, अगर बेटी पैदा हो तो वो रहमत है। रहमत लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा है। हो सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। अब मिसाली किरदार है जनाब सैयदा का, पूरी कायनात की मस्तूरात के लिए मिसाली बीबी है। तो अल्लाह कहेगा ऐ मेरे हबीब, ये मिसाली बेटी होके समझाएंगी। मैं आखिर में चंद मिसालें भी पेश करूंगा। मिसाली बेटी होके समझाएंगी तो रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनके लिए रहमत बन जाए। और जब कुल्ले ईमान के घर ब्याह के जाएं तो कुल्ले ईमान का निस्फ ईमान बन जाए। क्योंकि पैगंबर ने फरमाया था मन तज़व्वज फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी की उसने अपने आधा दीन बचा लिए। अब कुल्ले ईमान का निस्फ ईमान जनाब सैयदा, मैं देख रहा हूँ बहुत से चेहरे घबराए हुए हैं, इससे ज्यादा सख्त जुमले कहने वाला हूँ। अज़ान गिरामी फ़ज़ाइल के अंदर मैं जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल मसाइल दोनों में बुख़ल नहीं करता, मैं बहुत तफसील से पढ़ूंगा। अज़ान गिरामी दलीलें पेश कर रहा हूँ। अब सारे के सारे शिया सुन्नी ने एक हदीस को लिखा है, बल्कि अहले सुन्नत के उलमा ने तो खास तौर से लिखा है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले है। और सरवर कायनात ने फरमाया, ये हदीस भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, सही मुस्लिम में भी है कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। सैयदा रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो रहमत बन जाए, कुल्ले ईमान के घर में आए तो उनका निस्फ ईमान बन जाए। और अगर जवानान ने जन्नत के सरदारों को पाले तो उन जवानान ने जन्नत के सरदारों की जन्नत भी फातिमा के कदमों तले आ जाए। अब जो है जाने की ना, अब आपको समझ में आ रहा जनाब खातून जन्नत कौन है जिनके लिए अल्लाह पैगंबर से कह रहा इन्ना अतैनाकल कौसर। अल्लाह ने जितनी नेमतें सरवर कायनात को अता की हैं किसी को अता नहीं की हैं। किसी नबी को इतनी नेमतें नहीं दी जितनी सरवर कायनात को। लेकिन अल्लाह ने किसी नेमत पे ये नहीं कहा हमने आपको ये अता किया। ना जाने कौसर क्या है कि खालिक अता करने वाला कह रहा है हमें नाज है मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। अब सोचिए जनाब सैयदा कौन है कि जिनके लिए खालिक खुद कहे कि हमने आपको कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक कि आपका दुश्मन ही अब्तर है। मैं दो और पहलुओं को पेश करना चाह रहा हूँ। मैंने कल ज़ौजे से मुतालिक कहा था और मैंने एक दो वादे भी किए थे। अज़ान गिरामी, मिसाली माँ हैं जनाब खातून जन्नत, और मिसाली किस तरह से मिसाली माँ है? दुरुस्त है कि इमाम हसन हुसैन मासूम हैं, खालिक के पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने जनाब खातून जन्नत की आगोश का इंतखाब किया कि दो इमाम उनकी आगोश में पले हैं। और उनकी आगोश में पली हुई बीबियाँ कोई ज़ैनब बने, कोई उम्मे कुलसूम बने,
आसमान मारिफत के जो सबसे ऊंचे सितारे हैं वो जनाब सैयदा की आगोश के पले हुए हैं। अरे चले यहाँ तक तो आप कहें कि नहीं, ये तो जनाब सैयदा का खून है, उनका असर है, उनके दूध का असर था। एक और बात मैं पेश कर दूं। अब तमाम के तमाम शिया सुन्नी ने लिखा है कि जनाब फिजा कनीज़े जनाब ज़हरा है, कनीज़े जनाब ज़हरा है, कनीज़े जनाब ज़हरा। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा ने लिखा ही है, मुर्रखीन ने, कि 20 साल, बाज़ ने लिखा 40 साल जनाब फिजा जब जिंदा रही तो सिवाय कुरान की और कुछ नहीं सुनाती थी। जो भी सवाल करता था कुरान से जवाब देती थी, कोई कलाम नहीं करती थी सिवाय कुरान के। 20 साल बिना पर रिवायत 40 साल, मुझे बहस ने कितने साल, 20 साल ही चले रिवायत ले लीजिए। जो सवाल करता सिर्फ कुरान से जवाब देती। जब किसी ने पूछा ना भाई ये कौन है, उनकी नवासी से मस्का से पूछा ये कौन है, का तुम्हें अंदाजा नहीं है ये जनाबे फातिमा की कनीज है। अरे जिसकी कनीज ऐसी हो, सोचिए वो बीबी कैसी होगी।